Good morning, students. In last video we have discussed about the topic utility analysis. What is utility analysis? What is cardinal and ordinal measurement of utility? And उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था टू कमोडिटी केस. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ टू कमोडिटी केस. नाउ व्हाट इज़ टू कमोडिटी? वन कमोडिटी जब हमने डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने लिया था एक अजम्पशन कि हम सिर्फ एक कमोडिटी, फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी ही हम बाय कर रहे थे. यहाँ पे टू कमोडिटी केस है. तो टू कमोडिटी केस आपको क्या कहता है कि कंज्यूमर कितनी कमोडिटी बाय कर रहा है? टू कमोडिटी, दैट इज़ एक्स एंड वाई. अब फॉर एग्जांपल वो एक्स कमोडिटी अगर बाय करता है तो कहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम होगा, जो कि हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था. तो इक्विलिब्रियम होगा आपका एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम. अगर वो वाई कमोडिटी बाय करे तो कहाँ इक्विलिब्रियम होगा? एम यू वाई बाई पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम. लेकिन अगर वो दोनों कमोडिटी बाय करें, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का क्या है? टू कमोडिटी. अगर वो बोथ कमोडिटीज़ अगर बाय करे तो दोनों कमोडिटीज़ बाय करेगा तो आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनेगी? एम यू एक्स बाई पी एक्स. यहाँ पे क्या था हमारा? एम यू एक्स बाई पी एक्स. उसके बाद एम यू वाई बाई पी वाई. यहाँ पे क्या है? एम यू वाई बाई पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम. एम यू एम हमारा क्या है? दोनों में सेम है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एम यू एम ऑलवेज हर लेवल पे क्या रहती है? आपकी कॉन्स्टेंट रहती है. हमने डिटेल में ये डिस्कस किया था. सो एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई बाई पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम. ये हमारी क्या बन गई? इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी बन गई है. नाउ एम यू एम हमें क्या बताता है? मैं थोड़ा सा फिर आपको रिवाइज करा देती हूँ. एम यू एम हमें बताता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी, कि रुपी की टर्म में हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो हमें एम यू एम बताता है. और एम यू एम हमें बताता है एम यू पर रुपी एक्सपेक्टेड बाय द कंज्यूमर. एक कंज्यूमर ने जो एक्सपेक्ट की है कि मेरे को इतनी यूटिलिटी मिल जाएगी, दैट इज़ एम यू एम. और एक कंज्यूमर जो एक्चुअल में जो गेट कर रहा है वो क्या होगी? एम यू एक्स बाई पी एक्स. ये एक्स कमोडिटी से एक्चुअल में गेट कर रहा है. एम यू वाई बाई पी वाई ये किससे कर रहा है? वाई कमोडिटी से गेट कर रहा है सेटिस्फेक्शन. नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में आपको एम यू एक्स गिवन है 20, पी एक्स गिवन है 4, एम यू वाई गिवन है 25 और पी वाई गिवन है 5 और एम यू एम भी आपको कितना गिवन है? 5 आपको गिवन है. हमें पता है हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है? एम यू एक्स इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई पी वाई पी एक्स, एम यू वाई बाई पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम. अब एम यू एक्स कितना दिया है हमें? 20. हमने कितना पुट किया एम यू एक्स की जगह? 20. पी एक्स कितना दिया है? 4. पी एक्स की जगह कितना पुट किया? 4. सेम वे में एम यू वाई और पी वाई और एम यू एम. अब जब हमने इनको कट किया, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 20, तीनों क्या आए आपके? इक्वल, यानी कि 5 5 और 5, यानी कि एम यू एक्स बाई पी एक्स भी 5 आया, एम यू वाई बाई पी वाई भी 5 आया और एम यू एम भी 5 आया. इट मीन्स तीनों जब इक्वल हैं तो वी कैन से दैट द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस. सो जब ये तीनों इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा. नाउ एक सिंप्लीफाइड टेबुलर इलस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एक और तरीके से आप इक्विलिब्रियम शो कर सकते हो. वेन एवर पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई आपको 1 अगर गिवन है तो उस केस में आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी. क्या? पी एक्स पहले क्या दिया था आपको? 4 और पी वाई कितना दिया था? 5, यानी कि प्राइस दोनों में अलग था. तो आप ये वाले इक्वेशंस सेट करेंगे क्वेश्चन में. लेकिन अगर आपको पी एक्स और पी वाई इक्वल टू 1 दिया है, दोनों सेम है यानी कि इक्वल टू 1 है, तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी. पी एक्स और पी वाई हट के आपका क्या रह जाएगा? एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम. ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी. नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. ये आपकी एक टेबल है. इस टेबल में आपको यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शोन की गई है और आपको एम यू एक्स और एम यू वाई शो की गई है. एम यू एक्स आपने देखा 17, 15, 12, 10, 7 और 5 आपको गिवन है. और सेम वे में एम यू वाई आपको गिवन है 26, 23, 19, 16, 13 और 10. एज यू कैन सी दैट दोनों ही आपकी डिक्रीज हो रही हैं, बिकॉज एज वी नो दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दोनों पे अप्लाई हो रहा है आपका. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है आपको? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी. ये हम लोग डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं.
नाउ हमने यहाँ पे अजम्पशन मानी कि पी एक्स और पी वाई किसके इक्वल है, इक्वल टू 1 है। सो अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले यहाँ पे एक रूल फॉलो करना है, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है आपका, लिख लीजिए सब बच्चे, गोशंस सेकेंड लॉ। गोशंस फर्स्ट लॉ क्या था आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और गोशंस सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। Now what is equimarginal utility? Equimarginal utility states that the consumer strikes his equilibrium when the last rupee given him equal marginal utility whether he spends it on good X or good Y। क्या मीनिंग है इसका कि कंज्यूमर जो है वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा, जब वो लास्ट रुपी जब स्पेंड करेगा, तो चाहे वो गुड एक्स पे करे चाहे वो गुड वाई पे स्पेंड करे, यूटिलिटी उसको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं भी समझ आई ये चीज़ तो अभी आपको इस चीज़ से समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर के पास कितने रुपये हैं, 10 रुपीज़ हैं, और वो 10 रुपीज़ से गुड एक्स और गुड वाई बाय करना चाहता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप जो चीज़ खरीदेंगे, कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदने के लिए बोला जाए तो ऑब्वियसली आप उसी चीज़ को खरीदेंगे जो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देगी। तो यहाँ पे भी आपने सेम देखना है कि ये सेटिस्फेक्शन है आपकी, कि फर्स्ट रुपी 10 रुपये है आपके पास, पहला रुपया आप कहाँ स्पेंड करेंगे, गुड एक्स पे कि गुड वाई पे, ऑब्वियसली गुड वाई पे, क्योंकि गुड वाई आपको 26 यूटिलिटी दे रहा है और गुड एक्स कितने दे रहा है, 17। तो पहला रुपया हम कहाँ स्पेंड करेंगे, गुड वाई पे। सेकंड रुपी फिर हम किस पे करेंगे, 23 यूटिलिटी हमें यहाँ से मिल रही है तो हम इसी के ऊपर स्पेंड करेंगे। थर्ड रुपी फिर हम 19 यहाँ पे स्पेंड करेंगे। फोर्थ रुपी अब कहाँ पे स्पेंड करेंगे, क्योंकि फोर्थ रुपी यहाँ 17 यूटिलिटी है, यहाँ 16 एक्स पे करेंगे क्योंकि एक्स हमें ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है। फिफ्थ रुपी कहाँ स्पेंड करेंगे, जहाँ पे हमें ज़्यादा यूटिलिटी यानी कि वाई पे मिल रही है। फिर हम 15 पे करेंगे, और फिर 7th रुपी आप स्पेंड करेंगे जहाँ पे वाई कमोडिटी पे। 8th रुपी फिर आप एक्स पे करेंगे, और 9th और 10th रुपी यानी कि 2 ही रुपये बच गए हमारे पास। 9th और 10th रुपी जब आप स्पेंड कर रहे हैं तो देखिए आपको इक्वल यूटिलिटी मिल रही है, चाहे आप यहाँ करिए चाहे आप यहाँ कीजिए। सो यही आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था कि लास्ट रुपी जब आप स्पेंड करेंगे दैट गिव्स इक्वल यूटिलिटी टू बोथ कमोडिटी MUX और MUY के लिए। सो अभी आपने देखा कि हमने 6 रुपये कहाँ स्पेंड किए, MUY पे, 1 2 3 4 5 और 6। हमने 6 की 6 यूनिट बाय कर ली, किसकी, MUY की, यानी कि Y की हमने 6 यूनिट बाय की, और हमारे पास 10 रुपीज़ थे, 6 हमने स्पेंड कर दिए गुड Y पे, तो 4 रुपये हमारे कहाँ आ गए, गुड X पे। तो हमारा 4 हमने यूनिट्स किसकी बाय की, एक्स कमोडिटी की। सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस दिस डायग्राम। डायग्राम में आपको क्या शो किया गया है, आपको ये जो चीज़ है अभी नहीं समझ आ रही होगी कि मैंने कैसे बनाई, तो मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ इसका कि मैंने कैसे बनाया। ये आपने इस तरीके से बनाना है, दिस इज़ योर OX एक्सेस, यहाँ तक क्या है आपका OX एक्सेस, हम बनाते हैं यहाँ तक डायग्राम, और इस साइड आप बनाएंगे Y वाला डायग्राम। बन गया आपका डायग्राम। यहाँ पे दिस साइड आप यहाँ पे शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X, और इस साइड हम शो करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y की कमोडिटी हम शो करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यही चीज़ मैंने शो की, ये जो लाइन है ये X कमोडिटी मैंने शो की, और इस साइड जो शो की गई है दैट इज़ Y कमोडिटी, यानी कि यहाँ से यहाँ जो लाइन जा रही है ये आपकी एक्स कमोडिटी जा रही है, और यहाँ से यहाँ जो लाइन आ रही है दैट इज़ वाई कमोडिटी। नाउ ये हमने क्या शो किया, MUX, और इधर आपने शो किया MUY। MUX आपका कितना है, यहाँ पे कितना दिया था आपको, 17 तक था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों में ही 5 10 15 20 25 30, और सेम वे में मैंने MUY पे भी 5 10 और ये मैंने लगा दिया। नाउ MUX हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 17 से। कहाँ से स्टार्ट था, 17 से, और ये कितने से था, 26 से। तो सेम वे में आपने फ्री हैंड से बस ये ध्यान रखना है कि 17 से ही स्टार्ट करें, 20 से नीचे होगा, और एक स्ट्रेट लाइन आपने इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप करते हुए बना देनी है। सेम वे में, क्योंकि MU हमारी जो होती है वो हमेशा डिमिनिश ही करती है, इसलिए हमने डाउनवर्ड ही बनाई है। सेम वे में आपने MUI को भी इस तरीके से डिमिनिश करके बना देना है। अब एक पॉइंट आया जहाँ दोनों ने कट किया, जहाँ पे MUX और MUY होंगे इक्वल होंगे, वहाँ पे क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम होगा। अब जहाँ इक्विलिब्रियम है वहाँ देखिए मैं नीचे इस तरीके से एक पॉइंट लेके आई, 4 यूनिट तो किसकी कंज्यूम की, उसने एक्स कमोडिटी की, और यहाँ पे देखो बिल्कुल इसके नीचे आइए, यहाँ 6 यूनिट किसकी कंज्यूम की, वाई कमोडिटी की।
सो यही चीज़ थी, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी। हमारे पास 10 रुपीज़ थे, हमने क्या किया था, 6 रुपये हमने स्पेंड किया था वाई कमोडिटी पे और 4 रुपये हमने किस पे किया था, एक्स कमोडिटी पे। सो ये डायग्राम है आपका। इस डायग्राम को आप 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। अब लिमिटेशन क्या है यूटिलिटी एनालिसिस की? लिमिटेशन एक ही है बेटे इसकी, और वो क्या है आपकी, इट इज़ बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर्स। क्या मैं अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप यूटिलिटी को, अगर मैं बोलूं कि आपने एक कप ऑफ टी पिया है या आइसक्रीम आपने खाई है, आप यूटिलिटी को मेरे को बताइए मेज़र करके कि आपको 1 2 3 टर्म में कितनी यूटिलिटी आपको मिली, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो क्या आप बता सकते हैं? येस, नो, नहीं बता सकते। तो कार्डिनल नंबर से यूटिलिटी मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए यही क्या है, आपकी एक बेसिक लिमिटेशन है किसकी, यूटिलिटी एनालिसिस के। नाउ बेटे एक और छोटा सा आपका टॉपिक है, वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने एक सेवरल कमोडिटी केस भी आता है आपका, वो कैसे होगा, MUX PX इज इक्वल्स टू MUY PY, इस तरीके से आपका ही चलता जाएगा। मान लीजिए आप सेवरल कमोडिटी कंज्यूम करते, MU1 हो जाएगा, यहाँ P1 हो गया, यहाँ MU2, यहाँ P2, और भी अगर कमोडिटी है P3, इस तरीके से आप nth टर्म तक क्या कर सकते हो, nth टर्म तक आप यूटिलिटी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका Pn हो जाएगा। तो इस तरीके से nth टर्म तक आप क्या कर सकते हो, यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हो, अगर आप कमोडिटी एक से ज़्यादा अगर बाय कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। In next video we will discuss next chapter, that is indifference curve analysis. Thank you students.